जापानीज़ हाईवे कैसे होते हैं यहाँ के, तो किस तरीके से लेन सारे लोग फॉलो करते हैं। कोई भी लेन चेंज करता है तो उसको प्रॉपर मतलब इंडिकेशंस के साथ उसको लेन चेंज करना होता है। हर जगह पे लोग फॉलो करते हैं रूल्स को, तो रोड सेफ्टी इसीलिए यहाँ पे मतलब सबसे अच्छा माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स है ना जापान में। जापानी मतलब यहाँ पे लाइसेंस लेना इस लाइक आप इंडिया में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो रहा है, कुछ एग्ज़ाम हो रहा है, वो आप पास करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, तो सेम यहाँ पे भी है। लाइसेंस लेना इट्स वेरी टफ, और लेने के बाद यू हैव टू फॉलो लॉट ऑफ थिंग्स। आप अननेसेसरी यहाँ पे हॉन्किंग 0% है। एवरीबडी फॉलो द रूल्स, है ना, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना, जो रोड में चल रहे होते हैं लोग, उनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाती है, और बाद में सेकेंडरी होता है जो लोग कार में हैं, बाइक्स में हैं, है ना, उन लोगों की प्रायोरिटी होती है। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, साइकिल में जो चल रहे हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। और हाईवे ये लोग ऐसे तैयार करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं कि ये लोग आगे का जो 50 साल होता है ना, 50 ईयर आगे का, वो सोच के ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में अगर आज डेवलपमेंट हो रहा है तो वो मैक्सिमम चलता है 1-1.5 साल चलता है। बारिश आती है तो फिर से रोड कंडीशन वैसी होती है। अगर ये चीज़ टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में भी आ जाए, आप लोग देख पा रहे हो, टोक्यो साइड को जा रहा था तो आई शूट द वीडियो, मैं आप लोगों के लिए लगा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हाईवे होती है, लेन चेंजिंग और प्रॉपर तरीके से मेंटेन होती है दोनों, और लाइटिंग पूरा प्रॉपर, और कोई भी बीच में रुक नहीं सकता है हाईवे में। तो इंडिया में तो चलो लोग साइड में रोक लेते हैं, केयरलेस हो गए कि मतलब उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पीछे से भी आ रहा है तो उनको भी खुद नुकसान पहुंच सकता है, और जो आपको भी नुकसान उससे हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखें। अगर कुछ छोटे छोटे से भी कर सकते हो ना तो ठीक है, हम काफ़ी हद तक उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री में भी, इंडिया में भी। लोगों के पास मैन पावर नहीं है, फिर भी ये लोग बिल्कुल डेवलप कंट्री हैं, और प्रॉपर तरीके से 150 से 200 अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं, वो लो मैग्नीट्यूड का होता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे घर का डेवलपमेंट भी किया जाता है, उसी तरीके से कि मतलब वो अर्थक्वेक को सह पाए ना। तो उस ऐसी स्ट्रेटजीज ये लोग यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी घर बनाने में हो गया, रोड बनाने में हो गया, रोड सेफ्टी से रिलेटेड। अगर कहीं पर रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो ये लोग क्या करते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से एक मैन पावर रखते हैं, और वो प्रॉपर आपको इंडिकेशन देगा कि आपको लेफ्ट, यू हैव टू गो लेफ्ट और राइट और समथिंग एल्स है। तो आपको हर तरीके का ये लोग इंडिकेशन देंगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा आपको। और आप लोग मतलब अगर रूल तोड़ते हैं तो ये लोग बहुत बड़ा पनिशमेंट यहाँ पे मिलता है। तो क्योंकि यहाँ की जो और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इंडिया में हर तरीके की हमारे पास पुलिस है। उत्तराखंड पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। पर जापान में स्टेट वाइज कोई भी पुलिस नहीं है। जापान में ओनली जापान पुलिस है, जो कि अक्रॉस द जापान ये लोग वर्क करते हैं। और ये लोग का नेचर ऐसा होता है ना, आपको पुलिस जैसा फील नहीं आएगा। यू विल बी फील लाइक दे ऑल आर फ्रेंड ना। आपको पुलिस जैसा बिल्कुल फील ये लोग नहीं देते। ये लोग कहते हैं कि हम लोग आपके ही लोगों में से हैं, तो यू डोंट नीड फॉरेन लैंग्वेज को उतना प्रेफरेबल नहीं समझते हैं। दे लाइक ओनली देयर ओन लैंग्वेज लाइक जापानीज। हम लोग हिंदी में बात करने इसमें हमें संकोच होता है, सो दैट हम लोग जो इंग्लिश, दोज हु कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग उसको अनपढ़ बोल देते हैं, गंवार बोल देते हैं ना, उसको नहीं आता है। तो दे लव देयर लैंग्वेज ना। हम लोग बस हम लोग बस क्या करते हैं कि हम लोग जो जो लोग बाहरी चीज़ें होती है उसको अडॉप्ट करने का कोशिश करते हैं। और क्या है, सब लोगों में कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं है। एवरीबडी वेरी केयरफुल ना अबाउट देयर कंट्री, दैट देयर इज सम गार्बेजेस और नॉट है। यहाँ पे कूड़ा कचरा है कि नहीं है, लोग अच्छे से रहते हैं। मतलब चाइना से हम लोग इतना हेट करते हैं, इंडियंस लोग काफ़ी हेट फैला रखा है। लेकिन आप लोग चाइना को देखो ना, चाइना का इंडिविजुअल बंदा बहुत मेहनत करता है अपनी कंट्री के लिए, और वो फॉरेन लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, अपनी नेटिव लैंग्वेज दे यूज़ ओनली देयर नेटिव लैंग्वेज ना। हम लोग बस फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं सो दैट कि हम भी कुछ पढ़ें। बट हमारे पास मैन पावर बहुत है, तो वाई वी कैन नॉट
डेवलप दीज थिंग्स ना, कि हम हमारे भी देश भी काफ़ी आगे बढ़े, हाईवेज अच्छे बने, हमारे रोड सेफ्टी अच्छी बने, रोडों के साइड लेफ्ट राइट में प्रॉपर तरीके से वॉल हो, जो कि हम मतलब उसके आजू बाजू हम लोग मतलब देख ना सके कि क्या चीज़ चल रहा है, किसी की प्राइवेसी है कुछ है, तो ये चीज़ को भी मेंटेन करना था। यहाँ पर आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हाईवे बहुत है ना, इन लोगों में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंडिया के पास बहुत लॉट ऑफ मैन पावर्स हैं, जो कि हम लोग अगर सही डायरेक्शन में हम लोगों को लगाएं करें हम लोग करें तो वी कैन डेवलप ना वेरी एज सुन एज पॉसिबल। अगर नहीं करें तो आने वाले 50 सालों में भी हम लोग इनके जैसे नहीं बन सकते ना, हम लोग कंपटीशन में ही नहीं हैं। हम लोग बस करते हैं कि हम लोग कितनी इकोनॉमी है, नहीं कुछ भी इकोनॉमी नहीं है हमारी ना, सारा टैक्स का पैसा एमएलए एमपीस एंड ऑल इन लोगों को जाता है, सब ये लोग इंजॉय करते हैं, बट कंट्री को क्या देते हैं, नथिंग ना, कुछ नहीं देते हैं। तो थोड़ा सोचो देश के लिए भी, है ना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने के लिए, मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता रहूँगा। तब तक आप ये जो मेरा वीडियो है रोड से रिलेटेड ना, तो देखो किस तरीके से हाईवे हैं, अभी देखो प्रॉपर लेन है, इंडिकेशंस हैं, टनल्स हैं काफ़ी ना यहाँ पे, मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ कितने यूज़ बिग मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए गए टनल, वो भी लंबी लंबी टनल्स हैं। तो ऐसे मतलब इंडिया में भी बने तो कितना अच्छा लगेगा, इतना सही तरीके से हमारे टैक्स का जो पैसा है उसका सही तरीके से यूज़ होगा। अदरवाइज बहुत टैक्स है भाई इंडिया में, वे टैक्स जीएसटी वीएसटी बहुत है, लॉट ऑफ टैक्स यार इंडिया में सामान आते आते तो बहुत महंगा पड़ जाता, तो हमारा तो फ़ायदा नहीं ना अर्न करके, इसीलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को लेके, दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। बस आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं जिस एरिया में मैं हूँ मैं अपने इलाके में करूँ जाके टेक्नोलॉजीज़ को, तो छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में बड़ा कुछ कर दो, बट ना नहीं ना, छोटे छोटे चीज़ से शुरू होगा, बट होगा ज़रूर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई बाय बाय। और यहाँ पे कुछ ना इवेंट हो रहा है यार कुछ, लास्ट ब्लॉग में भी मैंने इसी लोकेशन से बनाया था और अभी भी मैं इसी लोकेशन